नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत अधिक डकार आती है। आज हम आपको डकार आने की समस्या को दूर करने वाली कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। डकार आना वैसे तो एक आम बात है, लेकिन अगर डकार बहुत ज़्यादा आए और ज़ोर ज़ोर से आए तो यह स्वास्थ्य समस्या का कारण भी हो सकता है। दोस्तों, बहुत सी बार जब हमें डकार आती है तो खाया हुआ अन्न हमारे मुँह से बाहर, गले से बाहर आ जाता है। खट्टे तरह सा स्वाद महसूस होता है, जो स्वास्थ्य समस्या का कारण भी हो सकता है। ऐसा होता है जब हम डकार आती है तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। डकार रोकने से हमें अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे श्वास संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, बॉडी इनबैलेंस की समस्या, बेचैनी का होना, घबराहट का होना, पेट में भारीपन यानी ब्लोटिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। पेट में कोई इन्फेक्शन के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है, बदहजमी के कारण, और जो लोग बहुत अधिक एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं इसके कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर आप कुछ योगाभ्यासों और ब्रीदिंग अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इस समस्या को दूर कर सकते हैं, फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे सीधे लेट जाइए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पादासना। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती हैं और यह पेट में भारीपन, ब्लोटिंग जैसी समस्या और डकार आने की समस्या को दूर करता है। और फिर नीचे ऐसे ही उत्तान पादासना को आप 3 से 4 बार कीजिए। इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। इस अभ्यास को आप बॉल के सहारे एक आरामदायक स्थिति में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से हमारे सिर की तरफ हो रहा है। यह अभ्यास को करने से हमारा संपूर्ण शरीर तनाव मुक्त होता है। और फिर नीचे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पीछे से भी ऐसे रख लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करने के बाद फिर ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें। ऐसे पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास हमारे पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को अक्सर बहुत अधिक गैस बनती है, कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं से जो लोग पीड़ित रहते हैं, उन लोगों ने इन अभ्यासों को जरूर करना चाहिए। और फिर सीधे ऐसे ही इसे आप 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादान गुष्टा नासा स्पर्शासना, यानी कि आपने पैर के अंगूठे को अपने नाक पर स्पर्श कराने वाले आसन को आपने प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ के अंगूठे से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। और फिर इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें या फिर ऐसे अपने माथे पर रखकर, जैसे आपको सही लगे वैसे इस अभ्यास को करें। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को अक्सर जी मचलना, उल्टी होना, बेचैनी, घबराहट या पेट से जुड़े जो भी विकार हो, इस अभ्यास को करने से दूर होते हैं। और फिर सीधे फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे अंगूठे से ऐसे मोड़
घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे, सबसे पहले अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही रुकते हैं, फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद इस अभ्यास को अब हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। ऐसे आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने हाथ के अंगूठे से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेते हैं और फिर सबसे पहले ऐसे अपने अंगूठे को, अपने पैर को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे सटा लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि हमारा पेट हल्का और नरम हो रहा है और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श करा लेते हैं और 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे नीचे, ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 3 से 4 बार कीजिए। अब हम करेंगे शशांक भुजंग आसन को एक साथ मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। सबसे पहले ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर रहते हैं, 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंग आसन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आइए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके घुटने, आपके पंजे और आपकी दोनों हथेलियां एक जगह पर स्थिर रहे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर ऐसे भुजंग आसन की पोजीशन पर आए, श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन। ऐसे ही इसे आप कम से कम 10 से 15 बार श्वास प्रश्वास के साथ मध्यम गति के साथ कीजिए।